अभी इस वक्त किसका फोन आया? हेलो, कौन बोल रहे हो? रवि, जो दफन है वो भी सांस लेता है। कौन कौन बोल रहे हो तुम? रवि की आंखों में डर साफ झलक रहा था, मानो बरसों से पूरी तरह दफन किया गया राज आज अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। तुमने सोचा था सब खत्म हो गया। आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? रवि की आंखों में डर साफ झलक रहा था, मानो बरसों से पूरी तरह दफन किया गया राज आज अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। वही हूं मैं, जिसे तुमने कभी सच बोलने से रोक दिया था, जिसकी खामोशी में आज भी अधूरे सच चीखते हैं। आमान, रवि की आंखों में डर साफ झलक रहा था। 5 साल पहले न्यूज ऑफिस दिन 5 साल पहले। न्यूज रूम में रवि पूरी आत्मविश्वास के साथ बैठा था। सामने कुर्सी पर नेता उसे देख रहा था। वो बिना कुछ कहे रवि के सामने पैसों से भरा बैग रख देता है। ये सब क्या है? रवि गहरी सोच में पड़ जाता है। ठीक उसी समय नेता धीमे गंभीर स्वर में कहता है, सच तभी बाहर आता है जब कोई उसे बाहर लाए। और ये तुम अच्छी तरह जानते हो रवि, मैं क्या कह रहा हूं। रवि की कांपती उंगलियां उसकी आंखों से साफ झलक रहे उलझन और तनाव को बयां कर रही थी। रवि एक पल रुकता है, हिचकता है, फिर नेता की ओर देखकर बोलता है, अगर सच बाहर आ गया तो? सच तभी बाहर आता है जब कोई उसे बाहर लाए। रवि की नजर धीरे धीरे बैग पर टिक जाती है, जैसे उस बैग में सिर्फ पैसे नहीं, उसका पूरा फैसला रखा हो। वहां से नेता चला जाता है। रवि के हाथों में बैग का भार जैसे और बढ़ गया। वो अपने भीतर उठती बेचैनी को रोक नहीं पा रहा था। उसकी उंगलियां बैग की हथी थामे लड़खड़ा रही थी, जैसे आत्मा की पकड़ जिंदगी से ढीली पड़ रही हो। फिर अचानक उसके हाथों से कुछ गिरा। एक कलम थी और वो जमीन की ओर गिरते हुए चरमराई। कमरे के खामोश कोनों में जैसे एक पत्थर गिर गया हो। रवि ने मुड़कर देखा।
कलम अब उसकी हथेलियों में नहीं थी और तभी उसने महसूस किया सच का बोझ अब सिर्फ उसके कदमों के नीचे ही नहीं, उसके भीतर भी गहरा घर कर चुका था। सुबह का स्टेशन, भीड़, घोषणाएं, ट्रेनों की आवाज। रवि भीड़ के बीच चल रहा था जैसे किसी और दुनिया में हो। जैसे ही रवि लॉकर खोलता है उसे वो पेन ड्राइव और फाइल मिलती है जिसने बरसों पहले के राज को खत्म कर दिया था। आज वही राज दोबारा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने जल्दी से अपने बैग में पेन ड्राइव और फाइल डाल दी। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन उसके राज को उजागर कर देती। बिना पीछे मुड़े वो वहां से निकल पड़ा। शहर वापस आते समय उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रवि चलता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक आदमी से टकरा जाता है। ओह, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। तभी आगे वाले आदमी ने चुपचाप अपनी थैली से रवि की थैली बदल ली, लेकिन रवि को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। रवि वहां से जल्दी निकल जाता है और बिना रुके रिया के घर पहुंचता है। और वो रिया के घर जाकर जोर जोर से डोरबेल बजाने लगता है। तभी रिया दरवाजा खोलती है। सामने रवि खड़ा होता है, पसीने से भीगा हुआ, बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई दे रहा होता है। रवि, तुम इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं रिया, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ रवि? अच्छा, पहले तुम अंदर आओ, बाद में बात करते हैं। बैठो रवि, और बताओ क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है रिया, जिसे बसो पुराना। तभी अचानक रवि का फोन बज उठता है। उसी का फोन आ रहा है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अमन? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ते? वही तो बात है रवि, तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुम उस दिन कुछ कर देते तो मेरे पापा आज जिंदा होते। उनके साथ साथ बहुत से लोग आज बच जाते, लेकिन तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे और अब कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास सबूत थे, फिर भी तुम चुप रहे। खैर, ये सब छोड़ो। आज की न्यूज़ देखी तुमने, तुम्हारे प्यारे मंत्री के बारे में? रिया, जल्दी टीवी ऑन करो, अभी। पर हुआ क्या रवि? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रिया, मैं बाद में सब बताऊंगा। प्लीज अभी तुरंत न्यूज ऑन कर। आज की ब्रेकिंग न्यूज। मंत्री के घोटाले को लेकर एक बार फिर जांच शुरू की जाएगी। संबंधित विभागों ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दे दिए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया रवि? ये तो बरसों पुरानी बात थी, आज अचानक कैसे बाहर आ गई? अब मंत्री से तुम कैसे बचोगे? उसने तो तुम्हें धमकी दी थी कि अगर ये बात बाहर आई तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब तुम क्या करोगे? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा? रवि भागकर ऊपर जाता है और अपनी बैग चेक करता है। बैग में फाइल और पेन ड्राइव नहीं होती। ये देखकर रवि चौंक जाता है। अब होगा मंत्री का पर्दाफाश। कहाँ
कहानी का आगे का मजेदार पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल शिवलोक टून को सब्सक्राइब कीजिए।